नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ चैनल पे। साथ ही हमारे राजीव लूथरा जी हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं, और क्या इनकी राय है जीएसटी को लेके। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी जीएसटी दरों को लेके जो अभी आम जनता को जो एक राहत दी है, इस पे क्या कहना चाहते हैं राजीव लूथरा जी? सर, क्या कहेंगे इस जीएसटी के बारे में? नमस्कार जी सब लोगों को। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 40 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं काफ़ी गुड्स जो है जब स्टार्टिंग थे इंडियन मैन्युफैक्चर से लेता था जी। और उनको आगे बेचता था। मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा माइक्रोस्कोप है, मैं वो मैन्युफैक्चर जो भी था उस वो 16% तो एक्साइज ड्यूटी देता था, उसके ऊपर 12% वो वैट लगता था, यानी कि 28%। प्लीज़ नोट करिएगा, 28% लगता था। उसके बाद हमारे को जैसे बॉम्बे भेजना है 5% ऑक्ट्राई लगता था। उसके बाद कई कई जगह पे 2% देना पड़ता था। बिल्कुल। ये सारी दिक्कतें तो एक समझो एक तरफ थी। हमें किसी भी किसी भी हम पार्टी को देते थे, वो हमारे को कहता था सी फॉर्म ले लो, आप 2% लगाओ। जी। आप यकीन मानिए कि 30% से 40% लोग सी फॉर्म नहीं देते थे, और हमें जो है 12% के ऊपर पेनल्टी दे के दिक्कत बहुत होती थी, देना पड़ता था। आज के टाइम में वो सारी हैसल्स ख़त्म हो गई हैं। जी सर। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया ना, 28% टोटल देते थे, बिल्कुल। आप 18% हो गया है। और ये पहले से ही कर दिया मोदी जी ने, अभी नहीं किया, पहले से कर दिया। इसी तरीके से जो 28% में आती थी वो भी 18% हो गई। जो लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक्साइज और वैट मिल के ही अब एक उसका स्थान ले लिया है जीएसटी ने, जो कि बहुत कम हो गया, बहुत कम दरों पे हो गया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोग जो भी कुछ खाते थे पीते थे, जितनी बढ़िया कंपनी थी, आईटीसी थी, जो सब थी, वो एक्साइज ड्यूटी भी देती थी खाने पीने पे। बिल्कुल सर। जो कि आज की डेट में वो ख़त्म होके, वैट ख़त्म होके एक 5% का आपका टैक्स रह गया, कहीं तो जीरो कर दिया है। शायद लोगों को ये क्लैरिफिकेशन नहीं है या समझ नहीं पा रहे सिंपली कि क्यों लोग खुश हैं, क्यों। वो आप देखिए 30 साल से पहले का कंपेयर करिए, 20 साल से पहले का कंपेयर करिए। अभी का जो मोदी जी ने किया, जो स्टेप्स में किया, 28 से 18%, जो 18 से 12% जो भी लेके आए, स्टेप में रिड्यूस किया। बट उससे पहले का आप देखिए कि क्या हाल था। जो हम जो थे ट्रेडर या हम मैन्युफैक्चरर, इतने तंग होते थे सी फॉर्म के चक्कर में। सी फॉर्म लेने के लिए मुझे याद है कि मैं सी फॉर्म लेने गया था अपना सेल टैक्स ऑफिस में। और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट था, और मैंने जब वहाँ लेने गया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैं एक पॉलिश आदमी हूँ, साइंटिफिक डील में चीज़ों में डील करता हूँ, तो रेस्पेक्टफुल ही गया। और मेरे को इतनी बुरी तरह से उसने वैट जो सेल टैक्स ऑफिसर ने डांटा, जैसे कि मैं उनसे कोई भीख मांगने आया हूँ। सी फॉर्म लेने गया था। अच्छा। आप यकीन मानिए कि बहुत बुरा हाल था। और उसके मतलब कई बार तो सी फॉर्म देते ही नहीं थे। आज के टाइम में वो सब खत्म हो गया। आप देखिए ना कितना सिंप्लीफाइड कर दिया है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आज के टाइम में कोई भी जो इंस्पेक्टर जो है कुछ भी नहीं हेरा फेरी कर सकता, क्योंकि सारा का सारा कंप्यूटराइज सेंट्रलाइज हो गया है। उसमें कोई हेरा फेरी का चांस नहीं है। जब से जीएसटी आया, हमने खुद फील किया है कि हमें कोई हरासमेंट नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा, सारा बिजनेस कम्युनिटी कह रहा है। मैं सैल्यूट करता हूँ मोदी जी को, जिसके लिए उन्होंने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया हम बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि किसी टाइम में हम बाहर कंट्री जाते थे, उनसे अपने दोस्तों से पूछते थे तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारा क्या है, वो कहते थे कुछ नहीं, हम ऑनलाइन ऐसे करते हैं, हमारा सब कुछ आराम से हो जाता है। तो हमारे लिए एक ड्रीम लगता था कि यार हम इंडियन बिजनेस में वो एक दिन देख पाएंगे कि नहीं जी। बट आज दिन पॉसिबल हुआ है। यकीन मानिए, आप एक बार खुले दिल से सोचिए, हम सबको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। थैंक यू। मेक इन इंडिया का जो आगे का जो फ्यूचर है मोदी सरकार का, क्या है सर? इसमें थोड़ा कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो पिछले 27 साल से मेक इन इंडिया पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। और मैंने जब सॉफ्टवेयर शुरू किया था तो 10 लाख का सॉफ्टवेयर होता था, 10 से 15 लाख का सॉफ्टवेयर। तो मेरे को लगा कि ये क्या चीज़ है यार, ऐसी क्या चीज़ है कि हम इंडियन नहीं बना सकते। तो मेटलर्जिकल का सॉफ्टवेयर था, मेटलर्जिकल इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर। तो मैंने ट्राई किया और मैंने इंडिजनाइज किया उसको। मैंने उस टाइम 15 लाख की जगह 80,000 में बेचा। 80,000, सुनिए, 15 लाख जो फॉरेन कंट्री में जाता था वो सेव किया, और प्लस
मैंने उसके अफोर्डेबल बनाया। इसके सिवा मैंने 80,000 में एक्सपोर्ट भी किया, मैंने अर्न भी किया। तो मैं अपने आप की अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बट मैं अपनी ताकत बता रहा हूँ। हम इंडियन की ताकत है, आप सब लोग पहचानिए, हम सब में ताकत है। हम बना सकते हैं जो कुछ दुनिया में नहीं बन सकता। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं कुछ चुनिंदा 3 कंट्रीज़ के अंदर आता हूँ आज के टाइम में जो इमेजिनेशन सॉफ्टवेयर में टॉप पे है। आई मे बी इन सेकेंड और थर्ड पोजीशन, बट वेरी सुन आई विल बी नंबर 1 पोजीशन। आई एम एक्सपोर्टिंग इट टू 37 कंट्रीज। आप यकीन मानिए कि मैं एक 60+ का आदमी होके आज तक इस ऑफिस में बैठ के आगे के फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ, इंडियनाइजेशन करने के लिए सोच रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से जितने यूथ हैं वो भी सोचें कैसे इंडियनाइजेशन कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत सक्षम थे। आप सब लोग सोचिए, उषा फैन हमारे दादा खरीदता था, पोता तक यूज करता था। काफी पुरानी कंपनी। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी साउंड थी। हमारे जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते थे, आपने कभी खराब होते देखा? नहीं कभी नहीं देखा। फ्रिज खराब होते देखा? नहीं। आज की टेक्नोलॉजी क्या हो गई है जो बाहर से आई है? फिर फ्रिज मैंने दूसरा खरीदा है, फिर खराब निकला। स्टेबलाइजर खराब हो रहे हैं, उनकी लाइफ ही नहीं है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी जो वो अपनी टेक्नोलॉजी को छोड़ के, जिसमें हम कॉपर यूज करते थे, हमने हल्का मटेरियल यूज करना शुरू कर दिया कंपटीशन में आने के लिए। यकीन मानिए हम लोग पहले बहुत सक्षम थे। आज भी हम उसी को चीज़ों को याद करके अगर दोबारा कोशिश करें तो हम क्वालिटी में भी नंबर 1 दुनिया में हो सकते हैं। अब मैं थर्ड टॉपिक पे आऊँगा, तो इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। अब थर्ड टॉपिक में मैं आपको मेरी कुछ 1 साल से बहुत देशों में जाना हुआ, कुछ देखना हुआ, तो मैं थोड़ा सा अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर चुका हूँ। तो अभी मेरी इच्छा होती है कि जानूँ कि हम हिंदुस्तान क्या होंगे, हम भारतीय क्या होंगे। बट मेरे को एक बात आपको सबको रियलाइज़ करानी है। जापान 45 में उसने रीस्टार्ट किया अपने आप को। एक बड़ा खूंखार कंट्री माना जाता था, उनके फौजी बड़े खूंखार होते थे। जब उन्होंने रीस्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले हेट की फीलिंग को ड्रॉप किया, जो कि आज हमारे अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में इतनी ज़्यादा हो रही है। इसको हेट की फीलिंग को दूर करना पड़ेगा। उन्होंने, आप सोचिए, जिसने अमेरिका ने लाखों आदमी मार दिए, उनको ही, उनके अंडर ही उन्होंने उनके अम्ब्रेला के अंडर उन्होंने प्रोग्रेस की। उनके ही फौज वहाँ पे होती थी। उन्होंने सब भूल के सिर्फ अपने फोकस किया अपनी प्रोग्रेस के लिए। जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से उन्होंने नो हॉल लेके वहाँ प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, और प्रोडक्ट पे उन्होंने ये जोर दिया कि हम कैसे इकोनॉमिकल हों, पूरे वर्ल्ड में छाएं। और उन्होंने एक चीज़ को भूले, क्वालिटी वो लोग नहीं भूले। हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। वहाँ पे मैं सब भारतीय को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। बट एक चीज़ सिचुएशन पे आती है जो माना गया है मार्केटिंग के अंदर। तो एक 70s में सिचुएशन पे आ गए, वर्कफोर्स कम हो गई, फार्मर सारे शहरों की तरफ आ गए, प्रोडक्शन में आ गए। तो उनके पास वर्कफोर्स कम होने के कारण जो है कुछ चीज़ें उनको टेक्निकल नो हाउ उनको कोरिया में ट्रांसफ़र करनी पड़ी। कोरिया अपकमिंग कंट्री था, कोरिया भी करते 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 जापान जैसा एक सक्षम कंट्री बन गया। 70s के अंदर जो है उसने वो उस तरीके से प्रोग्रेस की, और 90s में वो भी एक सिचुएशन पॉइंट पे आ गया। उसके बाद आया चाइना ने भी प्रोग्रेस शुरू की। बट दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब हमारा नंबर है चाइना के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने एक जो रियलाइज़ किया है, आप लोग भी रियलाइज़ करोगे, ये कहीं भी नोट करके रख लेना, स्पेशली मैं यूथ के लिए मैसेज है कि आज से 10 से 20 साल बाद हम बहुत सारी चीज़ों में चाइना से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो वर्कफोर्स है वो एफिशिएंट भी है, इकोनॉमिकल भी है, और टेक्निकली ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आज का हमारा टेक्नोक्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सारे के सारे जितने इंजीनियर्स हैं, एक बेसिक चीज़ उनका है कि हमारा ब्रॉटअप जो है इंग्लिश में हुआ है। इंग्लिश में मैं इसलिए कहूँगा कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि वो किसी भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे मिलजुल जाते हैं।
वो जैसे कि चाइनीज कहीं जाओ तो चाइना टाउन बना होगा, वो एक आइसोलेटेड से रहते हैं, 200 साल बाद भी आइसोलेटेड है। हमारा इंडियन कभी भी इंडियन कम्युनिटी का कोई नहीं ऐसी कॉलोनी बनाएगा, वो किसी भी अंग्रेज के जाके बीच में छा जाए। ये हमारी पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी हमें कहीं तक कहाँ ले जाएगी, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और आज हमारा टेक्नोक्रेट, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अच्छा मेरे को है, 50,000 का मिल जाता है। तो कितना हुआ, $500 के करीब का, $500-600 का। फॉर योर इंफॉर्मेशन, यूएसए के अंदर जो है मिनिमम वेजेस जो है, इवन जो स्वीपर है रोड पे, जो जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसकी भी 1600 से लेके 2200, स्टेट से स्टेट डिपेंड करता है, $2200। और हमारा यहाँ पे अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर $600 में मिल जाता है। तो आप बताइए कि हमारे पास कितना एक इकोनॉमिकल मैन पावर है, या कितना इंजीनियर्स हैं मैन, और हमको ये कम्पीट नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि चाइना में भी अवेलेबल है, भाइयों चाइना का भी वही हाल हो रहा है। आज के टाइम में वहाँ पे जो टेक्नोक्रेट है, जो मीडियम रेंज का है, उसको वो कहीं भी $2000 से कम का नहीं है। तो ये मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ आज के डेट में। और ये हमारे पास इतने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, इवन मैं आज की डेट में हायर करना चाहूँ ये बिगनर्स को, वो तो 20-25 हज़ार में आना चाहते हैं, और इतना अच्छा काम करके दे के जाते हैं कि हम नहीं, जो ये इंटर्न्स आते हैं। तो अभी हमारे पास अथाह समुंदर है मैन पावर का, टेक्नोक्रेट्स का, और हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं आपको गारंटी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।